वेलकम बैक फ्रेंड्स विद अ न्यू चैप्टर। आज हम नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस कितनी होती है और उनकी डिग्रियां कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। एक से ज़्यादा टर्म हो, 2 टर्म या फिर 3 टर्म, 4 टर्म, ऐसे कोई भी टर्म हो उन्हें हम इक्वेशंस कहते हैं। जो सिंपल इक्वेशन होती हैं वो लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसी होती हैं? जिनकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोई भी डिग्री ना हो, कोई भी पावर ना हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर वेरिएबल की पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप देखिएगा। क्वाड्रेटिक equation is that equation whose highest power is 2। हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री दोनों बोल सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री इज 2, ठीक है। या फिर हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक टर्म होगी वो स्क्वायर की होगी, ठीक है। और एक और डेफिनेशन हम इसमें लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंटेन वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक टर्म जो होगी वो स्क्वायर की होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंटेन one term that is squared, जो कि एक टर्म होगी वो स्क्वायर की होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे? एक कोई भी इक्वेशन आप लिखिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल इक्वेशन हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 4, ये हमने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म, 2 टर्म है इस इक्वेशन में। इसमें जो 2 टर्म है, एक वेरिएबल का टर्म है और एक कांस्टेंट का टर्म है। जो वेरिएबल का टर्म है इसकी आप पावर देखिए। क्या यहाँ पे x की कोई पावर आपको दिख रही है? आपको कोई पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब है इसकी पावर होगी 1, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की पावर नहीं लिखी है मतलब उसका x की पावर, उस वेरिएबल का पावर होगा 1। तो अगर x के वेरिएबल, x जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है तो ये इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक होगी क्या? नो, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा इक्वेशन है? हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2, जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए या फिर स्क्वायर्ड में होना चाहिए। दोनों एक ही डेफिनेशन है, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी समझ सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² + 2x + 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टर्म x की हैं और एक टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। एक x की पावर 2 है और एक x की पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी? ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन होगा, ठीक है, कि एक जो x की टर्म है, एक टर्म पूरी स्क्वायर में है और एक कांस्टेंट टर्म है और एक हमारी जो सिर्फ x की टर्म है, एक स्क्वायर टर्म है, एक x की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। ये अगर ऐसा आपको एग्जाम्पल मिलता है तो ये क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब 3x² 2x + 4, अगर आपको कहीं पे ये भी लिखा हो 2x + 3x² + 4,
डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो, आगे पीछे हो, एक्स स्क्वायर की टर्म पीछे हो, एक्स की टर्म आगे हो, कांस्टेंट या फिर आगे हो, कुछ भी ऐसा हो, तो भी हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे। ठीक है। थर्ड थिंग होती है, अगर आपको ऐसी इक्वेशन लिखी है 3x² + 4, ठीक है, 3x² + 4 बस लिखा हुआ है, यहाँ पे x की टर्म नहीं है, x की टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है और स्क्वायर टर्म है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो, या फिर एक टर्म ऐसा होना चाहिए जो कि स्क्वायर में हो, तो वो तो यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं है? x की टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x की टर्म नहीं है मतलब वहाँ पे जो x की टर्म है वो जीरो वेरिएबल के साथ जीरो है। ठीक है, ये है, इसलिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको स्क्वायर की टर्म देखनी है कि एक टर्म जो है वो इन स्क्वायर की है या नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर इक्वेशन लिखी है 3x² + 2x + 4, इसको आपको =0 में लिखना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये =0 में 0 में लिखी है जब ही ये इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर इक्वल में 0 नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर कोई भी इक्वेशन है उसके इक्वेट में 0 होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, जहाँ a, b, c क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स हैं और a नेवर बी = 0। a कभी भी आपका 0 नहीं होगा। आपका b 0 हो सकता है, आपका c 0 हो सकता है, बट आपका a 0 नहीं होगा। अगर आपका a 0 होगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर a की टर्म अगर आपको 0 मिल जाती है तो 0 × x² 0 हो जाएगा और ये पूरी टर्म x² की जो टर्म होगी वो 0 हो जाएगी। और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें x² की टर्म होनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ax² + bx + c = 0 वेयर a नेवर बी = 0। a कभी 0 नहीं होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 2x², मैंने पहले यहाँ पे बता दिया आपको कि x की टर्म 0 हो सकती है, कांस्टेंट टर्म 0 हो सकती है, बट x² की टर्म 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 2x² + 5x + 3, कोई भी इक्वेशन आप लिख लीजिए, = 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और ये एग्जाम्पल हो गया।